एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर नवाचार के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि दमोह के कलेक्टर की प्रेरणा के बाद एक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा अब सुपर 100 शुरू किया गया है। दरअसल इसके लिए करीब 300 से अधिक 12वीं क्लास के बच्चों की परीक्षा ली गई थी और उनमें से टॉप 100 बच्चों को चुना गया है। ये बच्चे अब रविवार के दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करेंगे, जिसे आगामी दिनों में सप्ताह के 5 दिनों तक बढ़ाया जाएगा और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के सर्वोत्कृष्ट शिक्षक पढ़ाई करा करके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार भी करेंगे। इसकी शुरुआत की गई। आयोजन के दौरान दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं यहां पर मौजूद रहे, जिनके द्वारा इसको लेकर के अपने कंधों पर कमान ली गई है और इस आयोजन को आगे बढ़ाने जाने के लिए पूरी तरह से अपना सहयोग देने की बात कही गई है। चूंकि इसके माध्यम से आगामी दिनों में 100 बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा और 100 के 100 बच्चों को निकालने की जिम्मेदारी के साथ यह कार्य किया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर ने कहा कि शालेय शिक्षा विभाग के शिक्षकों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जो नवाचार शुरू किया गया है, हालांकि यह नवाचार प्रदेश के कई जिलों में भोपाल सहित लागू है, जहां पर सुपर 100 के तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है और उसी के तहत दमोह में भी इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें बच्चों को तैयार किया जाएगा, उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी जाएगी, साथ ही जन सहयोग के माध्यम से उन्हें मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको लेकर कलेक्टर ने एक्सलेंस स्कूल पहुंच करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की और इसके संबंध में अपनी बात कही। क्या कुछ कहना है यहाँ के शिक्षकों का, क्या कहना है कलेक्टर का, क्या है यह पूरा माजरा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। और आपने दरवाजा नहीं खोला तो किस्मत रूठ जाएगी। तो हमको किस्मत मिल गई कि आपको ये मौका मिल गया, ये किस्मत से मिला। आप काबिलियत से यहाँ पर आए हो और आगे भी आपको काबिलियत से जाना है, तो किस्मत और काबिलियत का संगम आपका जिंदगी बनना चाहिए। तो मैं आप सबके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं लगातार आता रहूँगा यहाँ, जिस दिन तुम सिलेक्ट होकर के दिखाओ, मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे खड़े होकर संकल्प लो। सर, हम आपका जो काम शुरू किए हैं, हम संकल्प लेते हैं, इसमें हम लोग सफल होंगे। संकल्प लो आप सब। सर को आश्वस्त करो, हम लोग दिल खोल के मेहनत करेंगे। बोलो आप लोग। अच्छे संकल्प लोग बोलना। सर अभी इधर है। वो करना पड़ेंगे यहाँ पे। नहीं सर, एक ही सेक्शन बनाएंगे। अलग अलग करेंगे। दो कमरे चाहिए। तो आप ही बताओ इसको क्या करने वाले, क्योंकि आपका आइडिया है, आप बताइए। और यहाँ जीनेवाली की प्रिपरेशन के लिए उपलब्ध आया हूँ। सारे हम लोग सही हैं, ये दमोह जिला के स्थानीय निवासी हैं और हमारी इतनी अच्छी पृष्ठभूमि नहीं है कि हम बाहर की कोचिंगों में जाकर पढ़ाई कर सकें। सर, आपने जो हमारे लिए किया है उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
संडे इसमें इंक्लूड रहेगा और 2 दिन आप अपने स्कूल में जाकर के स्कूल के कांटेक्ट में रहेंगे और बाकी के 5 दिन आप यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, जिसमें आपको बड़े बड़े पीरियड मिलेंगे। अर्थात एक टीचर 2 पीरियड के लिए पढ़ाएगा, 80 मिनट का एक पीरियड लगेगा, वो फिजिक्स का हुआ, फिर केमिस्ट्री का हुआ, फिर बायोलॉजी का हुआ, तो उसी तरह मैथ्स का लगेगा। क्योंकि अब विद्यालय में बहुत टीचर आ गए हैं, टीचर्स की कमी नहीं रही है। पहले कमी थी तो ये थोड़ा सा दिक्कत का महसूस होती थी बात, तो ये बात आ रही है। तो आप यहाँ तैयार रहिए कि जल्दी ही आप टर्मिनल एग्जाम के बाद अपन ये डिसाइड करेंगे कि अपन यहीं पर बैठकर पूरे फुल टाइम कोर्स की तरह पढ़ाई करें। जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होती है, बच्चा अपनी कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई करता है, वैसे ही पढ़ाई यहाँ की जाए। आप सहमत हैं? बच्चा था जो यहाँ नहीं आ पाया, वो हो सकता है कि आपसे ज्यादा बेहतर पढ़ाई करता, लेकिन आपने उसकी सीट रोक ली, आपने यहाँ पर पढ़ाई भी नहीं की, तो सब तरह से हमारा नुकसान है। आपका तो है ही, हमारा भी नुकसान है, उस बच्चे का भी नुकसान है। तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि जो बच्चे, आप ये तय कर लीजिए कि 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में लगातार नहीं आते हैं, तो उनकी जगह वेटिंग लिस्ट से दूसरे बच्चों को, बिकॉज हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई बच्चा सिलेक्ट भी हो जाएगा फिर वो आए भी ना। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे कहना थी। मुझे उम्मीद है क्योंकि आप लोगों से कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास को लेंगे, और मैं आपको बार बार ये बताना चाहूंगा, आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप 12वीं के स्टूडेंट हैं सर। 12वीं की स्कूल की परीक्षा और ये कॉम्पिटिटिव परीक्षा दोनों बहुत अलग चीजें होंगी। आप दोनों के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। लेकिन यदि यहाँ की पढ़ाई आपने स्कूल की तरह की तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप स्कूल की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में बैलेंस बना के चलें। स्कूल की पढ़ाई और इसकी पढ़ाई के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा ताकि ये भी मिस ना हो और वो भी मिस ना हो, ये आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप कभी कभार 10 मिनट के इंटरेक्शन के लिए उन बच्चों को भी बुलाएं। जैसे अभी इस साल अपने यहाँ वो नीट लड़की क्लियर हुई है, 1-2 बच्चे जेईई में क्लियर हुए हैं, उन बच्चों को बुला करके इनका मोटिवेशनल सेशन कराइए, 10 मिनट 15 मिनट उनके साथ इनको। स्कूल शिक्षा विभाग जो हमारा ज़िले का है, उन्होंने एक बड़ी पहल की है और हमारे ज़िला शिक्षा अधिकारी और हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के हमारे शिक्षकगण और दूसरे हमारे स्कूलों के शिक्षकगण और सभी की टीम ने मिलकर के ये एक बड़ी पहल की है सुपर 100 को ज़मीन पर उतारने की। सुपर 100 की कंसेप्ट कई जगह चलती है और भोपाल में भी है और दूसरी जगहों पे है। हमने, लेकिन दमोह में ये नहीं थी अभी तक। सो हमने बस 305 बच्चों में से जो 7 विद्यालय हैं यहाँ के, जो कि 12वीं वाले हैं, उन 12वीं के बच्चों की परीक्षा ली थी, नीट, क्लैट और IIT की एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें 305 बच्चों ने भाग लिया। उसमें से हमने 100 बच्चों को छांटा है जो टॉप 100 हैं और उनकी आज से कोचिंग हमने चालू की है। इसकी विशेषता ये रहेगी कि अभी हमने फ़िलहाल हर संडे और छुट्टी के दिन इसको शुरू किया है, लेकिन अभी आज चर्चा हुई और हमारे टीचर्स में इतना उत्साह है कि वो खुद कह रहे हैं कि अब इसको डेली बेसिस पे यदि हम कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो हम सप्ताह में 5 दिन तक इसको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, और ताकि बच्चों की स्कूल की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई दोनों, और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई करते हो तो स्कूल की पढ़ाई अपने आप होती जाती है, तो दोनों पढ़ाइयों का बैलेंस बना करके वो हो जाए। बच्चों को इसमें मटेरियल भी हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड कराएंगे, उनके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, उनको मॉक टेस्ट पेपर्स हल कराए जाएंगे। मतलब बिल्कुल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो प्रोफेशनल तरीके से जो पढ़ाई कराई जाती है वैसा हम यहाँ पर कराने का प्रयास कर रहे हैं तीनों के लिए। और ये सब बच्चों के लिए एक ये अवसर होगा कि वो इसके माध्यम से अपने सपने साकार कर सकें, वो डॉक्टर बन सकें, वो अच्छे इंजीनियर बन सकें, वो अच्छे लॉयर बन सकें। और ये तीनों सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम्स में से हैं देश की। तो हम लोग पूरी ताकत झोंक देंगे अपनी, जितना मदद हम बच्चों की कर सकते हैं करेंगे इसमें। और हमारा सपना है कि हमारे 100 के 100 बच्चे जो हैं सिलेक्ट हों और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगले साल जब ये उतरें तो इनकी हम पूरी बेहतरीन तैयारी कराने का हमारा प्रयास है। लेकिन इसके लिए पूरा श्रेय जो है हमारे स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे टीचर्स को जाता है, जो निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस काम के लिए सारे शिक्षक अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। इस काम के लिए मटेरियल भी जन सहयोग से निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो सारा व्यवस्था निःशुल्क हो रही है और बच्चों में बहुत उत्साह है। आज मैं सब बच्चों से मिला हूँ,
सो हम आशा करते हैं कि ये इनिशिएटिव हम सफलता की ओर लेके जाएंगे और आगे आने वाले समय में इसको एक स्थायी स्वरूप हम दे देंगे। सर कैसे जहन में आ गया इतना बड़ा एक फैसला करना, निर्णय लेना? मैंने जैसा बताया कि हम सब ने सुपर 30 पिक्चर देखी है, उसके बाद एस्पिरेंट्स पिक्चर भी सब लोगों ने देखी होगी जिसमें यूपीएससी के लिए बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो और उसके बाद मैंने भोपाल में सुपर 100 देखा है, वहाँ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सुपर 100 उन्होंने चलाया। वो बहुत ही बड़े स्केल पर है, उसमें सरकार का भी बहुत सहयोग है क्योंकि उसमें बिल्डिंग सब बनी है। लेकिन हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, तो हमने इन लोगों से सलाह मशवरा किया कि क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब मैं स्कूलों में जाता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में और सब जगह, तो जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा आपको नीट के बारे में क्या पता है, तो कईयों के जवाब मतलब चेहरे पे प्रश्न चिन्ह होते हैं, जवाब नहीं आ पाते। तो मुझे लगा फिर कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, यदि ये बच्चे नहीं क्लियर कर पाएंगे इसको, पता नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो अंतर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा इनको, तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो उससे फिर हमारे मन में आइडिया आया था, फिर हमने स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारियों से शेयर किया। हमारे शरद मिश्रा जी ने इसको टेकअप किया कि सर मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, मैं करूँगा इसको। और मुझे बहुत खुशी है कि 1 महीना पहले हमने डिस्कस किया था और 1 महीने के अंदर इन्होंने ज़मीन पे उतार दिया उसको। और क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि अब एग्ज़ाम आएगी अगले साल मार्च अप्रैल में, तो पढ़ने के लिए बच्चों को कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम मिल गया है, जो कि काफ़ी समय है। ये समय हमने नहीं गंवाया, ये इन लोगों की बदौलत है, स्कूल शिक्षा विभाग के हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और बाकी अधिकारियों की बदौलत है। तो मैं इन सबको, हमारे टीचर्स को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये इन लोगों के कारण ये इनिशिएटिव धरातल पर आ पाया है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको और बेहतर स्वरूप में हम लागू करते जाएंगे। मैंने कहा है कि हमारा पहला प्रयास है, गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन हम उन गलतियों से सीखेंगे, बच्चों से फीडबैक लेंगे। और जैसे आज ही हमारे एक टीचर जो हैं, ये आदित्य जी, इन्होंने कहा कि सर इसको रेगुलर क्यों नहीं चलाएं अपन। अब आप देखिए कि टीचर्स में कितना उत्साह है, जबकि उनको उसके लिए कोई रिमनरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि इसको हम रेगुलरली चलाएं। तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि इन सब के प्रयासों से ये चीज़ हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे, रिज़ल्ट फिर ईश्वर के हाथ में है, जो होगा।